नमस्कार, यह है टाइम्स न्यूज रेडियो। मैं हूं विकास और पेश है अब तक के मुख्य समाचार। दिल्ली में रविवार को हुए तीनों नगर निगमों के 270 वार्डों के चुनाव नतीजे आ गए हैं। एमसीडी की 270 सीटों में बीजेपी को 183, कांग्रेस को 32 और आप को 44, अन्य को 11 सीटें मिली हैं। तीनों नगर निगमों में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है। मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी। बीजेपी नेताओं ने पार्टी की शानदार जीत का श्रेय पीएम मोदी की नीतियों को दिया है। इन नतीजों से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर ईवीएम को दोषी ठहराया है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, लेकिन ये अगर डिफरेंस 2-4 सीट का होता तो मान लेते कि हाँ ठीक है, पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। वहीं अन्ना हजारे ने कहा है कि आम आदमी पार्टी पर लोगों का भरोसा कम हुआ है। उधर बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन पर अमित शाह ने मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली नगर निगम के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को और आगे बढ़ाया और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत मन से धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली नगर निगम चुनावों में तीसरे नंबर पर रहने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गौरतलब है कि कांग्रेस की हार के लिए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अजय माकन को जिम्मेदार ठहराया था। अजय माकन ने कहा कि वो 1 साल कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। कांग्रेस नेता पीसी चाको ने दिल्ली इंचार्ज के पद से इस्तीफे की पेशकश की है। वहीं सीनियर कांग्रेस नेता गुरदास कामत ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है। इस्तीफे से पहले अजय माकन ने एमसीडी चुनावों में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन के लिए उसे बधाई दी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। लगातार मैं कम से कम 1 वर्ष मैं और कोई पद पार्टी में नहीं लूंगा। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द बीजेपी फॉर विनिंग द इलेक्शन। चुनाव चिन्ह घूस मामले में टीटीवी दिनकरन और उनके साथी मल्लिका अर्जुन को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिनकरन पर पार्टी के जब्त किए गए 2 पत्तियों वाले चुनाव चिन्ह को हासिल करने के लिए निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को 50 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार 4 दिनों से दिनकरन से पूछताछ कर रही थी। माना जा रहा है कि ये गिरफ्तारी कोर्ट की सख्ती की वजह से हुई है। पुलिस ने बताया कि दिनकरन ने बिचौलिए सुकेश चंद्रशेखर से मिलने की बात कबूल की है। श्री टीटीवी दिनकरन को सेक्शन 8 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। श्री दिनकरन के ऊपर चार्जेस हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ब्राइब करने के लिए अनडिस्क्लोज सोर्सेज द्वारा मनी इलीगल चैनल से चेन्नई से दिल्ली भेजा एवं उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन में जो पिटीशन पेंडिंग थी उसमें फेवरेबल ऑर्डर लेने के लिए ब्राइब करने की कोशिश की। सुकेश को इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया गया है। हालांकि एआईएडीएम के लीडर दिनकरन ने कहा कि उन्होंने चंद्रशेखर को कोई पैसा नहीं दिया है। चुनाव आयोग ने शशिकला और ओ पनीरसेल्वम धड़े में विवाद के कारण एआईएडीएमके का चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय के खेती को टैक्स के दायरे में लाने के बयान पर सफाई दी है। जेटली ने कहा है कि खेती से हुई आय पर किसी तरह का टैक्स लगाने की केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं है। इससे पहले नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय ने सरकार के संसाधन बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत आयकर पर दी जाने वाली छूट समाप्त करने और कृषि आय को टैक्स के दायरे में लाने की वकालत की थी। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से टैक्स आधार बढ़ेगा और सामाजिक क्षेत्र की योजना के लिए ज्यादा फंड उपलब्ध हो सकेगा। मान्यता पाने के लिए अब अगर कोई इंस्टीट्यूट गलत जानकारी देता पाया गया तो उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इस फैसले पर विचार कर रही है। नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल नया फ्रेमवर्क तैयार कर रही है।
इंस्टीट्यूट द्वारा गलत जानकारी देने पर ग्रांट रोके जाने पर भी विचार किया जाएगा। नए नियमों को जुलाई अगस्त तक लागू करने की तैयारी है। HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नए अक्रेडिटेशन नियमों से ज्यादा पारदर्शिता आएगी। साथ ही किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स वेबसाइट पर भी देख सकेंगे। मान्यता पाने के लिए अब तक ज्यादा फोकस फील्ड इंस्पेक्शन पर रहता था, लेकिन नए फ्रेमवर्क में ये प्रस्ताव है कि इंस्टीट्यूट अपने बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, रिसर्च समेत सभी जानकारियां खुद ही बताए। स्वच्छता पर जोर देने और खुले में शौच को बंद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने तारीफ की है। उन्होंने एक ब्लॉग में लिखा कि पीएम मोदी ने एक ऐसी समस्या को उठाया जिसके बारे में हम सोचना तक पसंद नहीं करते। उन्होंने ब्लॉग में लिखा, मेरे ख्याल से अन्य किसी राष्ट्रीय नेता ने इस तरह के संवेदनशील विषय पर इतने खुलेपन और सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं की है। मोदी ने सिर्फ भाषण ही नहीं दिया बल्कि इस दिशा में काम भी किया है। बिल गेट्स ने लिखा कि पीएम मोदी के इन प्रयासों के अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। डिटेल्ड खबरों के लिए सुनते रहिए टाइम्स न्यूज रेडियो। गूगल प्ले और ऐप स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और सुनते रहिए टाइम्स न्यूज रेडियो।